गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजा मूर्खराज का दरबार इस पाठ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पाठ के नाम में ही राजा मूर्ख है यह दिखाई देता है, लेकिन उसका दरबार किस तरह से लगा हुआ है यह हमें देखना है। चित्र में दिखाई दे रहा है राजा का दरबार लगा है। सभी मंत्री और दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं और एक सेनापति फरियाद लेकर आता है। फरियाद यानी शिकायत। फरियाद जो कर रहा है उसे फरियादी कहते हैं और वह फरियादी भी साथ में लाया गया है। अभी पहला फरियादी जो आता है वो क्या शिकायत करता है, देखिए। महाराज, न्याय कीजिए। सोहन ने मेरी घड़ी चुरा ली और वह बहुत कीमती है और मेरे मामा जी ने उसे दिया था। रोते रोते सोहन की शिकायत पहला फरियादी राजा से करता है और कहता है, कल शाम इसने मेरी आंख का काजल चुरा लिया, मेरी मदद कीजिए। यह सुनकर राजा सोचता है, इसकी घड़ी चुरा ली है या इसका आंख का काजल चुरा लिया है। राजा सोचता है, लेकिन फरियादी ने आंख का काजल यह मुहावरे का प्रयोग किया है। यहाँ पर देखिए, आंख का काजल चुरा लिया यहाँ पर यानी बहुत सफाई से कोई भी काम करना, यानी सोहन ने इतनी सफाई से घड़ी चुरा ली है कि फरियादी को पता भी नहीं चला है। यह इसका अर्थ होता है। यहाँ पर राजा सुनता है और सोहन को बुलाता है और सोहन से कहता है, क्या तुमने चोरी की है? क्या चुराया है तुमने? सोहन को पता था राजा को मुहावरों की भाषा पता नहीं चलती, समझती नहीं। सोहन कहता है, नहीं हुजूर, मैं काजल लगाता ही नहीं, देखिए मेरी आंखों में। और राजा को ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाते हुए दिखाई देता है। यह सब देखकर पहला फरियादी कहता है, देखिए महाराज, सोहन आपको आंखें दिखा रहा है। आंखें दिखा रहा है तो राजा कहता है, नहीं, तुमने फरियाद की थी कि आंख का काजल चुरा लिया है, तो वह मुझे आंख का काजल दिखा रहा है। और राजा से पहला फरियादी समझाने की कोशिश करता है, पर समझते ही नहीं राजा। वह उनको कहता है कि आंखें दिखा रहा है, यानी आंखें बड़ी बड़ी कर रहा है, यानी आपको गुस्से से देख रहा है। यह सब सुनते हुए राजा कहता है, मुझे उसकी आंख तो देखनी पड़ेगी ना। दरबार में बैठे यहाँ पर देखिए मंत्री उठते हैं और मंत्री कहते हैं कि महाराज, भरी सभा में आप उसकी बात तो सुन लीजिए। लेकिन राजा कहता है, भरी सभा में दिखाई दे रहा है इसकी आंखों में काजल नहीं है, इसलिए सोहन चोर नहीं है और तुम दोनों जा सकते हो, ऐसा राजा आदेश देता है। सभी मंत्रीजन राजा के मूर्खता पर चुप बैठते हैं। राजा को मोहरों से फरियादी बताने की कोशिश कर रहा था कि आंख का काजल चुराने, यानी सोहन ने बहुत सफाई से मेरी घड़ी चुरा ली है, लेकिन समझ में नहीं आता। महाराज दूसरे फरियादी को बुला लेता है और दूसरा फरियादी वहाँ पर शिकायत करता है और क्या कहता है, देखो महाराज, यहाँ पर इसके कलेजे पर सांप लौट रहा है, बाजार में मेरे बारे में न जाने क्या क्या भला बुरा कह रहा था। अभी यहाँ पर राजा को जैसे एक फरियादी कहता है कि इसके कलेजे पर सांप लौट रहा है। सांप लौट रहा है यानी ईर्ष्या से जलन करना, यानी एक फरियादी ने कहा है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में, यह मेरे बारे में बाजार में भला बुरा कह रहा है, यानी ये मेरा अच्छा होते हुए देखता ही नहीं, इसे अच्छा ही नहीं लगता। तो लेकिन महाराज को फिर से मुहावरों की भाषा समझ में नहीं आई। कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या से जलन करना। फिर राजा कहता है,
सांप! सुनते ही दोनों पैर यहाँ पर ऊपर उठाते हुए कहता है कि तुम कितने झूठे हो, यह तो अभी तक जिंदा है। अगर इसके कलेजे पर सांप लौट रहा होता तो यह कब का स्वर्ग सिधर गया होता, यानी इसकी मृत्यु हो चुकी होती। फिर से महाराज को मुहावरों की भाषा यानी मुहावरा का प्रयोग किया हुआ समझ में नहीं आता। फिर महाराज के दरबार में मंत्रीगण उठते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि महाराज सांप के बारे में बात नहीं कर रहा है। कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या से जलन करना, और यह इसके बारे में भला बुरा बाजार में कह रहा है ताकि लोग इसके बारे में बुरा ही सोच सके। लेकिन महाराज को समझ में नहीं आता। उल्टे महाराज मंत्री को चुप कराता है और कहता है, तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। मंत्री, इसके कपड़े निकाल कर देखो, अंदर कहीं सांप तो नहीं। सांप न जाने, वहां पर तो था ही नहीं, सांप तो मिला ही नहीं। फिर महाराज उसे छोड़ देते हैं और मंत्री और दरबारी राजा की मूर्खता से परेशान होते हुए कुछ तो सोचते हैं। उन्हें लगता है हमें कुछ तो करना चाहिए। और एक मंत्री महाराज कहता है कि महाराज, आप जिन बातों को सुन रहे हो उनमें मुहावरे भी है जिनके अर्थ अलग अलग है। जैसे आंख का काजल चुराना यानी सफाई से चोरी करना। पहला दरबारी कहता है, और महाराज कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ है ईर्ष्या से जलना। लेकिन राजा को तो गुस्सा आता है। राजा क्रोधित होकर कहता है, यहाँ पर देखो मंत्री को, तो आप लोग मुझे अर्थ समझाएंगे? मेरी बात को झूठ साबित करना चाहते हो? मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है। मुझे नहीं समझना कुछ। इस बात पर भरी सभा पर मंत्री चुप बैठते हैं और इस सभा में जो कुछ भी हो रहा है वह बड़ा अजब गजब है, ऐसा कहते हैं। फिर भी मंत्री कहता है कि महाराज, मैं जहर का घूंट पीकर आपकी तथा राज्य की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आपने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, मैं सहन कर लूँगा। महाराज कहता है, यानी जहर का घूंट पीना यानी कड़वी बात सह कर लेना, सहन करना, उसके ऊपर कुछ भी उत्तर नहीं देना। लेकिन राजा को फिर से मुहावरों की भाषा समझ में नहीं आई। जहर का घूंट पीना महाराजा को सच लगता है तो महाराज सिपाहियों को आदेश देते हैं, मैं आपके साथ हूँ, जहर मंगवाया जाए। और आज्ञा अनुसार दरबारी सच में जहर लाते हैं और राजा गिलास लेकर पीने ही वाले थे, तभी अचानक मंत्री ने उसके हाथ से गिलास छीन लिया और मंत्री ने समझा लिया, महाराज अभी यह कोई मुहावरा नहीं है, इसे पीने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह विष है, विष, जहर है, मुहावरा नहीं। राजा मंत्री को कहता है, मंत्री अब मैं आपकी सलाह के बिना कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा। अब मुझे समझ में न आया कि आपने मुझे बचा लिया और हम सब मिलकर राज्य की देखभाल करेंगे, कहता है। और राजा को समझ में आता है कि मुहावरे का प्रयोग करने पर वह शाब्दिक अर्थ होता है, ना कि प्रत्यक्ष कृति करने के लिए वह होती है। और इस तरह से राजा मूर्खराज का दरबार था और इस राजा की मूर्खता को उनके मंत्रियों ने बचा लिया। धन्यवाद।